मित्रों, जीएसई संतोष सर में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक इंडियन ज्योग्राफी का बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज के क्लास में मित्रों आप पढ़ेंगे बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में। बहुउद्देशीय परियोजना क्या होता है, ये इसका अर्थ क्या है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। नाम से स्पष्ट है मित्रों, बहुउद्देशीय परियोजना अर्थात हमारे बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति करने वाली परियोजना या योजना। तो जिससे हमारे बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति होती हो उसे हम बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं या फिर बांध कहते हैं। दूसरा नाम इसका क्या है, बांध कहते हैं या फिर बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब यहाँ पे क्या है कि जैसे कि कोई बांध है ना, जिसे हम बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं, उससे हमारे बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। जैसे कोई बांध है तो बांध मतलब कि जैसे कोई नदी जा रही है, कोई नदी प्रवाहित हो रही है, इसके रास्ते में हम एक दीवार ऐसे खड़ी कर देते हैं। जब रास्ते में दीवार खड़ी कर देंगे तो क्या होगा, दीवार के ऊंचाई के पास तक का क्षेत्र क्या हो जाएगा, जलमग्न हो जाएगा। ये पूरा क्षेत्र क्या हो जाएगा, जलमग्न हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर मानव निर्मित झील का निर्माण हो जाएगा। मानव निर्मित झील का निर्माण हो जाएगा। तो इसी झील से यहाँ पर विभिन्न गेट लगा दिए जाते हैं। गेटों के माध्यम से पानी को नीचे गिराया जाता है अर्थात आगे की ओर प्रवाहित होने के लिए, और यहीं पर एक टरबाइन मशीन लगा दी जाती है जिससे पानी पंखे पर गिरता है तो यह घूमता है, और बीच में चुंबकीय फ्लक्स होता है टरबाइन मशीन के बीच में। परिणाम यह होता है कि बार बार तेज रोटेशन की वजह से तो इसके द्वारा हमें बिजली प्राप्त होती है जिसे हम जल विद्युत कहते हैं। और यहाँ पर इस झील में बहुत बड़ी मात्रा में मछली पालन किया जाता है। मछली पालन किया जाता है तथा इन्हीं क्षेत्रों में सिंचाई के लिए विभिन्न नहरें निकाली जाती हैं। सिंचाई के लिए विभिन्न क्षेत्रों में नहरें निकाली जाती हैं विभिन्न जिलों में। तो सिंचाई के लिए नहरें यहाँ से निकलती हैं, मछली पालन होता है, बिजली उत्पादन होता है, अर्थात हमारे बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति करता है। इसलिए इसे हम बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। चलिए अब हम इन सभी समस्त बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में देख लेते हैं कि क्या है, कहाँ है, किन राज्यों में बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। तो मित्रों पहले आप समझ लीजिए कि मैंने यहाँ पर बनाया क्या है। तो मैंने बहुत ही संक्षिप्त रूप से अधिकांश बहुउद्देशीय परियोजनाओं को कवर करने की कोशिश किया है, अति महत्वपूर्ण परियोजनाओं को। तो ये है आपका छोटा नागपुर पठार। ये पूरा का पूरा आपका क्या है, छोटा नागपुर पठार है। तथा इस छोटे नागपुर पठार से 3 दिशाओं में 3 नदियां निकल रही हैं। ये है मित्रों आपकी नर्मदा नदी जो कि पश्चिम में प्रवाहित हो रही है। ये है आपकी सोन नदी जो कि आगे चलकर बिहार में गंगा नदी से मिल जाती है। ये है आपकी सोन नदी जो कि उत्तर दिशा में प्रवाहित हो रही है। तथा ये है आपकी दामोदर नदी जो कि पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही है। तथा यही छत्तीसगढ़ राज्य से ही एक नदी छत्तीसगढ़ राज्य का अर्थात छोटा नागपुर पठार छत्तीसगढ़ राज्य पर, छोटा नागपुर पठार पर छत्तीसगढ़ राज्य बसा हुआ है। और इसी छोटा नागपुर पठार से एक नदी और महानदी निकलती है जो कि अपने जल को बंगाल की खाड़ी में गिराती है। तो आपने देख लिया कि छोटा नागपुर पठार से 4 नदियां निकल रही हैं और इन चारों नदियों पर बहुत सारे बहुउद्देशीय परियोजनाएं अर्थात बहुत सारे बांधों को बनाया गया है। तो अब हम देखेंगे कि छोटा नागपुर पठार से जो नदियां निकल रही हैं, इन नदियों पर कौन कौन से बांध बनाए गए हैं और
इन बांधों की विशेषताएं क्या है, इन बांधों की विशेषताएं क्या हैं। चलिए हम एक क्रम से देख लेते हैं मित्रों। पहले हम छोटा नागपुर से, पठार से जो नदियां निकलती हैं उनके बारे में देख लेते हैं। छोटा नागपुर पठार पर छत्तीसगढ़ राज्य में एक प्लेस है, ये है अमरकंटक की पहाड़ी। इसी अमरकंटक की पहाड़ी से एक नदी नर्मदा नदी निकलती है जो अपने जल को कच्छ की खाड़ी में गिराती है। इसी नर्मदा नदी पर 4 प्रमुख बांध बने हुए हैं मित्रों। इन बांधों का नाम है नर्मदा सागर बांध, दूसरा प्रमुख बांध है महेश्वर बांध, तीसरा बांध यहां पर मैंने लिखा नहीं है, लिख देते हैं, ये है आपका चमेश्वर बांध, ये है आपका चमेश्वर बांध, चमेश्वर बांध। तो 3 महत्वपूर्ण बांध, नर्मदा सागर बांध, महेश्वर बांध, चमेश्वर बांध। तथा आगे चलकर गुजरात राज्य में इसी नदी पर एक बांध बना हुआ है जिसे हम गांधी सागर बांध कहते हैं, जिसे हम गांधी सागर बांध कहते हैं। तथा यह गांधी सागर बांध गुजरात राज्य में बना हुआ है और बड़ा ही महत्वपूर्ण बांध है यह मित्रों। तो जो नर्मदा नदी है, अगर इसकी बात की जाए तो इसकी बहुत सारी सहायक नदियां भी हैं, बहुत सारी सहायक नदियां भी हैं। तो इन सहायक नदियों पर 30 बड़े बांध बनाए गए हैं व 6 बहुउद्देशीय परियोजनाएं, 5 जल विद्युत केंद्र व 19 सिंचाई परियोजनाएं बनाई गई हैं। तो जो ये गांधी सागर बांध है मित्रों, इससे जो जल ग्रहण इसका क्षेत्र है, इससे 5 राज्यों को लाभ मिलता है, इससे 5 राज्यों को लाभ मिलता है। अर्थात इसके आसपास के जो 5 राज्य हैं उनको क्या होता है, इससे लाभ मिलता है। चलिए हम देख लेते हैं ये 5 राज्य कौन कौन से हैं। यहाँ पे है मित्रों गुजरात, गुजरात राज्य को लाभ मिलता है इस गांधी सागर बांध से। यहाँ पर है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र राज्य को लाभ मिलता है व पंजाब राज्य को लाभ मिलता है तथा दिल्ली को भी लाभ मिलता है। तथा इसी के बगल में यहाँ पर राजस्थान है, तो राजस्थान राज्य में भी लाभ मिलता है। यहाँ से नहरों के माध्यम से पश्चिमी राजस्थान में जल को पहुँचाया जाता है। तो गांधी सागर बांध इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण बांध हो जाता है। चलिए अब दूसरा महत्वपूर्ण बांध हम देख लेते हैं मित्रों। ये है आपकी सोन नदी जो बिहार राज्य में गंगा नदी से मिल जाती है। तो सोन नदी की एक सहायक नदी है, सोन नदी की एक सहायक नदी है। सहायक नदी का नाम है रिहंद नदी, सहायक नदी का नाम है रिहंद नदी। रिहंद नदी पर ही एक बांध बनाया गया है जिस बांध का नाम है रिहंद बांध। यहाँ पर जगह ना होने की वजह से मैंने इसका नाम नहीं लिखा है, तो इस बांध का नाम है मित्रों रिहंद बांध। रिहंद नदी सोन नदी की सहायक नदी है और इसी रिहंद नदी पर रिहंद बांध बनाया गया। रिहंद बांध का निर्माण इसी सोन नदी पर किया गया है तथा इससे एक झील का निर्माण होता है। इस नदी, इस बांध के पीछे जो नदी के रास्ते में दीवार खड़ी करने की वजह से एक झील का निर्माण होता है। झील का नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। झील का नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। जगह न होने की वजह से मैंने नाम नहीं लिखा है। झील का नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। तथा यह जो नर्मदा सागर झील है मित्रों, इसकी विशेषता यह है कि यह एक ऐसी झील है जो कि 90 मीटर ऊंचा है व 930 मीटर लंबा है।
930 मीटर लंबा है तथा इसके पीछे निर्मित गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो है वह मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है। भारत की मानव निर्मित सबसे बड़ी झील का नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील तथा इसी छोटा नागपुर पठार के अमरकंटक पहाड़ी से एक नदी और निकलती है। नदी का नाम है दामोदर नदी। दामोदर नदी जो कि आगे चलकर हुगली की सहायक नदी बन जाती है। दामोदर नदी नदियों के चैप्टर में मैंने पढ़ाया है। गंगा नदी की मूल धारा पश्चिम बंगाल में चली जाती है तथा उसकी एक वितरिका हुगली नदी जिसे हम कहते हैं आगे की ओर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसी हुगली नदी पर दामोदर नदी जाकर मिल जाती है बिहार राज्य में। तो इसी पर प्रमुख बांध बने हुए हैं। दामोदर नदी पर वैसे तो 8 बांध बने हुए हैं पर इन 8 बांधों में 4 महत्वपूर्ण बांधों का नाम मैंने यहाँ पर लिखा है जहाँ से परीक्षा में पूछा जाता है। जिनसे परीक्षा में पूछा जाता है मैंने उन बांधों का नाम यहाँ पर लिख दिया है। तो ये 4 प्रमुख बांध कौन कौन से हैं मित्रों? कोनार, मैथान, तिलैया, पंचेत हिल। अर्थात दामोदर नदी पर ही कोनार बांध बना है, मैथान बांध बना है, तिलैया बांध बना है व पंचेत हिल बांध का निर्माण हुआ है। ये चारों अति महत्वपूर्ण बांध है, इनको निश्चित रूप से आप तैयार कर लीजिएगा। यही वजह है कि इन नदियों पर इन बांधों के निर्माण का कारण क्या है? तो इन बांधों के निर्माण का कारण यह है मित्रों क्योंकि पहले दामोदर नदी को बिहार का शोक कहा जाता था। इनकी वर्षा होती थी छोटा नागपुर पठार पर और बाढ़ आती थी इन क्षेत्रों में बिहार राज्यों में। तो इसीलिए यहाँ पर विभिन्न बांधों का निर्माण किया गया जिससे कि इस व्यवस्था को बाढ़ की व्यवस्था को कवर किया जा सके। नेक्स्ट है छोटा नागपुर पठार से ही यहाँ पर है मित्रों एक सिहावा नामक पहाड़ी। नदियों के चैप्टर में मैंने पढ़ाया है। यहाँ पर है एक सिहावा नामक पहाड़ी। छोटा नागपुर पठार के सिहावा नामक पहाड़ी से निकलती है महानदी और इसी महानदी पर एक बांध बना हुआ है जिसे हम हीराकुंड बांध कहते हैं। इसी महानदी पर उड़ीसा राज्य में एक बांध बना हुआ है जिसे हम हीराकुंड बांध के नाम से जानते हैं तथा हीराकुंड बांध को उड़ीसा राज्य का शोक कहते हैं। हीराकुंड बांध को उड़ीसा राज्य का शोक कहते हैं। तो जो हीराकुंड बांध है मित्रों इस पर एक इसकी विशेषता यह है कि यह भारत का ही नहीं विश्व का सबसे लंबा बांध है। विश्व का यह सबसे लंबा बांध है। 25.55 किलोमीटर लंबा है। यह 25.55 किलोमीटर लंबा है वह 61 मीटर ऊंचा है। 61 मीटर ऊंचा है तो यह विश्व का सबसे लंबा बांध है। निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा अगर विश्व के सबसे ऊंचे बांध की बात आएगी तो टिहरी बांध हो जाएगा जो कि 261 मीटर है। वह दूसरा सबसे ऊंचा बांध की बात आएगी तो भाखड़ा नांगल बांध हो जाएगा जो कि 225 मीटर है। किंतु यहाँ पर लंबाई की बात हो रही है तो 25.55 किलोमीटर लमसम 5 किलोमीटर लंबा तो यह विश्व का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। चलिए अब हम हीराकुंड
बांध अर्थात आपने छोटा नागपुर पठार के समस्त नदियों और बांधों के बारे में अध्ययन कर लिया है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर तिब्बत के पठार पर एक प्लेस है मानसरोवर झील के पास राकसताल, जहाँ से सतलज नदी हिमाचल प्रदेश राज्य से होते हुए प्रवाहित होकर पंजाब के पठानकोट में जाकर सिंधु नदी में मिल जाती है। तथा यही पंजाब राज्य में दो प्रमुख बांध बने हुए हैं। नाम है मित्रों, एक बांध का नाम भाखड़ा, दूसरे का नांगल बांध। भाखड़ा, दूसरे का नांगल बांध। तथा भाखड़ा व नांगल बांध तो पंजाब राज्य में स्थित हैं, किंतु इसके द्वारा जो पीछे झील निर्मित हुई है, बहुत बड़े क्षेत्रफल में जो झील निर्मित हुई है, जिसे हम गोविंद सागर झील कहते हैं, गोविंद सागर झील कहते हैं। तो यह गोविंद सागर झील यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में है। भाखड़ा नांगल बांध पंजाब राज्य में है, जबकि गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में है। इसके पहले भी मैंने बता दिया है, यह 25.55 मीटर 25.55 मीटर ऊंचा बांध है। सॉरी मित्रों, 25 नहीं, 225.55 मीटर 225.55 मीटर ऊंचा बांध है। तो यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध तथा यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। हाँ, तो ये आपका हो गया भाखड़ा और नांगल बांध। आगे इसके चलते हैं हम, तो टिहरी बांध के बारे में देख लेते हैं, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा बांध है, भारत का भी सबसे ऊंचा बांध है। 261 मीटर है ऊंचाई इसकी। तो यह टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बना है। भागीरथी यहाँ पर मैंने दिखाया नहीं मित्रों, यहाँ पर एक नदी आकर ऐसे मिल जाती है, नदी का नाम है भीलांगना। तो टिहरी बांध भागीरथी और भीलांगना नदी के संगम पर बना है, नदी के संगम पर बना हुआ है। तथा यह भागीरथी नदी आगे चलकर गंगा नदी के रूप में आगे प्रवाहित होती है। ये है आपकी अलकनंदा नदी, देवप्रयाग में इससे मिलेगी। तो यहाँ पर भागीरथी और भीलांगना नदी के संगम पर बना हुआ है टिहरी बांध, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मित्रों, एक महत्वपूर्ण बांध और बचा हुआ है, जो कि तिब्बत के पठार से नेपाल से होते हुए बिहार राज्य में गंगा नदी से आके मिलती है। नदी का नाम है कोसी नदी। नदी का नाम है कोसी नदी। यहाँ पर मित्रों ये कोनार, मैथान, तिलैया, पंचेत हिल अर्थात दामोदर नदी जो मैंने बता दिया था, तो मिस्टेक से मैंने बिहार कह दिया था। दामोदर नदी पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, जबकि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो यह कोसी नदी बिहार राज्य में गंगा से आके मिल जाती है और नेपाल के सहयोग से बिहार राज्य में कोसी बांध बनाया गया है। नेपाल के सहयोग से बिहार राज्य में कोसी बांध का निर्माण किया गया है। तो ये हो गए आपके कोसी नदी पर निर्मित बांध। अब हम यहाँ पर छोटा नागपुर पठार से एक नदी चंबल नदी जाकर यमुना नदी की सहायक नदी बन जाती है और यमुना आगे चल के गंगा की सहायक बन जाती है उत्तर प्रदेश में।
तो जो ये चंबल नदी है, जो कि आगे चल के यमुना की सहायक नदी बन जाती है, इस चंबल नदी पर 3 प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध व राणा प्रताप सागर बांध। गांधी सागर परियोजना, जवाहर सागर परियोजना व राणा प्रताप सागर परियोजना, ये तीनों महत्वपूर्ण परियोजनाएं चंबल नदी पर स्थापित हैं, बनाई गई हैं। तो आज के लेक्चर में मैंने महत्वपूर्ण बांधों के बारे में बताया मित्रों। तो बांधों का एक लेक्चर और होगा, जहां से भारत के सभी प्रमुख बांधों के बारे में सरल ढंग से आपका अध्ययन कंप्लीट हो जाएगा। इन बांधों को आप 1 से 2 बार निश्चित रूप से देखिएगा। विश्वास है कि आपका यहाँ से आने वाला क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। यहाँ पर 3 प्रमुख विशेषताओं को हमेशा आप याद रखिएगा कि टिहरी बांध विश्व का सबसे ऊंचा बांध व भाखड़ा नागल बांध भारत का दूसरा व एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध, तथा सबसे लंबे बांध की बात की जाएगी तो आपका हीराकुंड बांध हो जाएगा। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो निश्चित रूप से इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार।